प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम के अंदर हम यह जानकारी आपको देने वाले हैं कि 14 जनवरी 2025 को जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य अपनी वर्तमान राशि धनु राशि का त्याग करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। एक महीने तक सूर्यदेव मकर राशि में रहने वाले हैं, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्यदेव को माने गए हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य कमजोर है और बाकी कितने भी ग्रह अच्छे हैं, तो निश्चित तौर पर सूर्य का कमजोर होना कहीं ना कहीं उसके जीवन के अंदर अपूर्णता रहती ही रहती है। क्योंकि राजा अगर कमजोर हो गया तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर या आपकी वर्ष कुंडली के अंदर या गोचर कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं आप किसी न किसी सुख से वंचित रह जाते हैं। सूर्य आत्मा मानी गई है, सूर्य पिता है, सूर्य चक्षु है, सूर्य आपका आत्मविश्वास है। अगर सूर्य कमजोर है तो यह सभी चीजें कहीं ना कहीं इन सभी चीजों के फल के अंदर अशुभता आ जाती है। आइए हम जानते हैं, आज एक महीने तक सूर्यदेव मकर राशि में रहेंगे तो उसका फल मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत जितने भी हमारे दर्शक आप लोग जुड़े हैं, आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम सूर्यदेव को प्रणाम कर लेते हैं। ओम जपा कुसुम संकाशम काशपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापगनम प्रणतोस्मि दिवाकरम सूर्य नारायणाय नमः। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, आइए हम जानते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए क्या शुभ और अशुभ फल देने वाले हैं सूर्यदेव। आप देखेंगे, जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य या आपकी चंद्र कुंडली से सूर्य दशम भाव में होते हैं तो यह निश्चित तौर पर काफी ज्यादा शुभ संकेत देने वाले होते हैं। आपकी राशि से यानी कि मेष राशि से दशम भाव में सूर्य का होना, दशम क्या है? दशम पिता है। और सूर्य क्या है? पिता कारक है। दशम भाव क्या है? राजयोग देने वाला है। सूर्य क्या है? राजा है। तो ये बात आपको समझनी होगी मेष राशि वालों कि सूर्य देव की कृपा से, भले ही सूर्य देव शनि की राशि में है, लेकिन एक महीने तक 14 जनवरी 2025 से लेकर आने वाले एक महीने तक आपके लिए सूर्यदेव काफी पॉजिटिव बनकर के आ रहे हैं। सूर्यदेव एक महीने तक लगातार आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति प्रदान करने वाले होंगे। अगर आपके कोई भी कार्य अटके हुए हैं या आप अपने कार्य से भटक गए हैं तो सूर्यदेव आपको रास्ता दिखाने के लिए मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य की यह स्थिति आपके राज कार्य में भी सहयोग प्रदान करेगी। राजनीति से जुड़े हैं तो आपको अच्छा लाभ प्रदान करेगी। अगर आप राजकार्य किसी भी कार्य से आप जुड़े हैं, आपकी नौकरी जो है सरकारी नौकरी है, तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपका करियर काफी अच्छा ग्रोथ करने लगेगा एक महीने तक। सूर्य जब दशम भाव में बैठेंगे तो अपनी पूर्ण दृष्टि, क्योंकि सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि। सूर्य जब दशम भाव में बैठेंगे तो आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, आपकी राशि से चौथी राशि को देखेंगे। चौथी राशि में क्या है? कर्क है। कर्क और कर्क का स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा सूर्य के मित्र है। तो निश्चित तौर पर अपने मित्र के घर पे कोई भी दृष्टि डालता है या वहां उपस्थित होता है तो कभी भी अशुभ कार्य नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छी बात यही है कि सूर्य देव आपके जमीन को भी बढ़ाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी को भी बढ़ाएंगे। और जब सूर्य दशम भाव में होते तो पिता और माता दोनों का सुख इंसान को प्राप्त होता है। आपके माता पिता का दोनों का सुख आपको लगातार एक महीने तक प्राप्त होता रहेगा, उनका सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। बात करते हैं हम वृषभ राशि वालों की। तो वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव एक महीने तक नवम राशि में रहने वाले हैं, यानी कि नवम भाव में रहने वाले हैं। जब सूर्यदेव नवम भाव में उपस्थित होते तो क्या होता है? भाग्य को चमका देते हैं, इंसान को भाग्यशाली बना देते हैं। इंसान के पग पग पर भाग्य उसका साथ देता है और साथ ही साथ लक्ष्मी का योग भी उसको बनता है। आपके एक महीने तक सूर्यदेव लगातार आपको धार्मिक विचारधारा वाला बना करके रखेंगे, साथ ही साथ आपके पिता के सुख को बढ़ाएंगे। आपकी विचारधारा धार्मिक बनेगी, धार्मिक यात्रा भी आप करेंगे। विदेश योग के भी प्रबल योग आपकी राशि से यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बने हुए हैं सूर्यदेव की कृपा से। तो ऑल ओवर वृषभ राशि वालों के लिए भी सूर्यदेव काफी ज्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। बात करते हैं हम मिथुन राशि वालों की। बुध और सूर्य मित्र हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपकी राशि से सूर्यदेव अष्टम भाव में है और जब सूर्य शत्रु राशिगत होकर के अष्टम भाव में होते हैं तो निश्चित तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए
किसी लंबी यात्रा से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहना चाहिए। किसी भी के विश्वास में आपको नहीं आना चाहिए। अगर आप किसी प्रेम प्रसंग में पड़े हुए हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप से जुड़े हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार में धोखा मिल सकता है। स्वास्थ्य में गिरावट आपको प्राप्त हो सकती है। नेत्र विकार आपके लिए उत्पन्न हो सकते हैं। पेट इत्यादि में दर्द आपके रह सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य को आरोग्य के देवता माने गए हैं। सूर्य को जल देना आप स्टार्ट कर दे, ताकि सूर्य की कृपा 1 महीने तक आपके ऊपर बनी रहे। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम भाव में रहेंगे, और सप्तम भाव का सूर्य व्यापार में वृद्धि करवाने वाला है, कार्यक्षेत्र में वृद्धि करवाने वाला है। आपके मान सम्मान में कमी नहीं आने देगा, क्योंकि सूर्य आपकी राशि को सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। आपकी ख्याति तीनों लोकों के अंदर का मतलब यह है कि पृथ्वी लोक के अंदर चारों दिशाओं में आपकी ख्याति, आपका गौरव बढ़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आपको भी प्रेम प्रसंग में नहीं पड़ना है। संतान को लेकर के काफी सावधान आपको रहना है, और साथ ही साथ आपकी गृहस्थी को लेकर के भी आपको थोड़ा सा, जो आप बेपरवाह है, अगर आप बेपरवाह हो चुके थे या आपकी गृहस्थी के अंदर किसी न किसी प्रकार की दिक्कत बनी हुई थी, तो यहाँ पर सूर्य देव के कारण और स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि सप्तम का सूर्य, वह भी शत्रु राशि का सूर्य, अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको यहाँ पर अपने जीवन साथी को लेकर के बहुत सावधानी रखनी है। किसी भी छोटी मोटी बातों का विवाद आप ना करें। अगर घर गृहस्थी में वाद विवाद होता है, तो आप अपने विचार से, अपने विवेक से और शांति पूर्वक ढंग से उस कार्य को करें, उस विवाद को आप निपटाएं, ना कि आप उस विवाद में गिरे। अगर आप विवाद में गिरते हैं, तो वह विवाद आने वाले समय में बड़ा विकराल रूप ले सकता है। तो कर्क राशि वालों के लिए पैसों को लेकर के अच्छा है, लेकिन गृहस्थ को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के थोड़ी सी चिंता का विषय सूर्य देव के कारण बन सकती है। बात करते हैं हम सिंह राशि की। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है, तो यहाँ पर सिंह राशि वालों के लिए तो विशेषतया सूर्य का प्रभाव जीवन में मायने रखता है। जब भी सूर्य शुभ और अशुभ होते हैं, तो सबसे ज्यादा सिंह राशि को ही प्रभावित करता है, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव है। आप देखेंगे कि आपकी राशि से सूर्य देव षष्ठम स्थान पर शत्रु राशि में विद्यमान रहेंगे। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है प्रिय दर्शकों, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और वो षष्ठम स्थान पर, तो आप अपने शत्रु से सावधान रहे। किसी के भी ऊपर आप विश्वास ना करें। आप अपने शत्रु से ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य में भी गिरावट आपकी आ सकती है। किसी से पैसा 1 महीने तक उधार लेना नहीं है, अत्यावश्यक ना हो तो। अगर आप इस 1 महीने के अंदर किसी को पैसा उधार भी देते हैं, तो उसके वापस समय पर आने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। पर्सनल लाइफ को लेकर के भी उतार चढ़ाव सिंह राशि वालों के लिए बना रहेगा, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि आप अपने ननिहाल से पूर्ण रूप से सुख प्राप्त करेंगे। अगर आपके ननिहाल वालों के साथ में आपकी अनबन थी, तो यहाँ पर विवाद खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हम कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए तो सूर्य, जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी वर्ग के लिए ये 1 महीने तक सूर्य काफी अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल लाइन में आप जाना चाहते हैं, टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं, बैंकिंग लाइन में जाना चाहते हैं कन्या राशि वालों, तो आपके लिए यह 1 महीना काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप जुड़े हुए हैं, बैंकिंग लाइन से जुड़े हैं, या फिर आपको किसी टेक्निकल लाइन से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, राजकार्य से जुड़े, अध्यापक अगर आप हैं, तो निश्चित तौर पर यह 1 महीना आपके प्रमोशन का हो सकता है। आपकी सैलरी बढ़ने का कारक भी सूर्य देव बन सकते हैं। तो ऑल ओवर कन्या राशि वालों के लिए सूर्य काफी अच्छे हैं। बात करते हैं हम तुला राशि की। तुला राशि के स्वामी शुक्र और सूर्य की तो शत्रुता आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में सूर्य होने के कारण शोभा अधिकारी, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि चतुर्थ का सूर्य अधिकारों को प्राप्त करवाता है। कौन से अधिकार? छोटे मोटे अधिकार नहीं, जैसे कि चंद्रमा चौथा, 8वां खराब, 12वां खराब होता है, लेकिन सूर्य के ऊपर यह नियम लागू नहीं होता है। सूर्य तो चौथा बहुत अच्छा माना जाता है। आपकी राशि से जब सूर्य देव 1 महीने तक चतुर्थ भाव में भ्रमण करेंगे शनि के घर में, तो यहाँ पर आपको राज कार्य से लाभ प्राप्त होगा, राजनीति से लाभ प्राप्त होगा और राजयोग का निर्माण बनेगा। और जब इंसान की कुंडली के अंदर राजयोग बन जाता है, तो होता क्या है, उसको सभी प्रकार के, समस्त प्रकार के सुख सुविधाएं उसको प्राप्त होती है। वाहन के योग बनेंगे, मकान के योग बनेंगे, आपकी कीर्ति भी फैलेगी, माता के साथ में आपके संबंध मधुर बनेंगे और आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ होने के पूर्णतया चांस बने हुए। बात करते हैं हम वृश्चिक राशि वालों की।
वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य तीसरे भाव में रहेंगे। तीसरे भाव में सूर्य ऊर्जा को प्रदान करते हैं, आदमी को एक्टिव बना देते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखना है कि आपके छोटे अनुज जो छोटे भाई होते हैं उनके साथ किसी न किसी प्रकार का विवाद सूर्यदेव दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य जब अग्रजातम रवि अंत्य भी कहा गया है और कहीं ना कहीं तीसरे भाव के अंदर भी सूर्य अच्छा फल नहीं देते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके छोटे भाई बहनों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है। आप अगर आपके छोटे भाई बहन है तो उनके साथ आपको संबंध मधुर बना करके रखना है। एक महीने तक किसी भी प्रकार का विवाद में आपको नहीं पड़ना है, नहीं तो आपकी पराजय हो सकती है। और जब छोटे से पराजय हो जाए तो होता क्या है, आत्मग्लानि होती है, चिंता में व्यक्ति रहता है और ऐसी चिंता होती है कि काफी वर्षों तक, काफी महीनों तक, काफी दिनों तक डिप्रेशन वाली कंडीशन बन जाती है। इसलिए छोटे भाई बहनों से आप किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए, अपनी ऊर्जा को अपने कार्य क्षेत्र में लगाने का आप प्रयास करें, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। बात करते हैं हम धनु राशि वालों के। धनु राशि वालों के लिए सूर्यदेव द्वितीय भाव में रहेंगे, यानी कि फाइनेंस हाउस में। और दूसरा सूर्य क्या देता है, धने यस्य भानु सभाग्याधिकस्यात्। शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी की जन्म कुंडली में या अपनी जन्म राशि से सूर्य द्वितीय भाव में होते हैं तो धने यस्य भानु, धन भाव में अगर सूर्य है तो भाग्या अधिकः स्यात्, यानी कि वह इंसान भाग्यशाली हो जाता है। उसके पास वाहन का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, उसके पास अपना शारीरिक सुख प्राप्त होता है, फाइनेंस को लेकर के सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए बेहद यानी कि बहुत ही अच्छा सूर्य बनने वाला है एक महीने तक, 14 जनवरी के बाद। तो धनु राशि वालों के लिए तो फाइनेंस को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने कार्यक्षेत्र को लेकर के सूर्यदेव काफी अच्छे पॉजिटिव बनकर के आपके जीवन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और ध्यान रखिए, सूर्यदेव एक वर्ष में एक ही बार आपकी राशि से द्वितीय भाव में रहते हैं, वह भी 14 जनवरी को स्टार्ट होते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए सूर्यदेव बहुत अच्छे हैं और आपकी राशि से ही निकल करके मकर राशि में जा रहे हैं। इसलिए आपका तो कर्तव्य और ज्यादा बन जाता है धनु राशि वालों का कि आप सूर्य की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्यदेव को जल देना स्टार्ट करें, सूर्य चालीसा इत्यादि का आप पाठ करें, लाल वस्तु का दान करें। यह आपके लिए काफी कल्याणकारी रहेगा। बात करते हैं हम शनि की राशि, जिसमें सूर्यदेव साक्षात विराजमान है। पिता और पुत्र का यह मिलन मकर राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा। प्रथम भाव में सूर्य थोड़ा हो सकता है कि आपको अपने स्थान से थोड़ा सा परिवर्तन करवा सकता है। स्थान परिवर्तन के यहाँ पर योग बनेंगे या फिर आपके कुछ नए चेंजेस आएंगे, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है। सूर्य अगर आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ये एक महीना आपके जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर जब प्रथम भाव में उपस्थित होते हैं तो निश्चित तौर पर वह आपकी ख्याति को बढ़ाने का काम करते हैं। जिस प्रकार प्रभात में उदित होने वाले भगवान भुवन भास्कर अंधकार को मिटाते हुए प्रकाश से पूरे भूमंडल को देदीप्यमान करते हैं, उसी प्रकार अगर किसी की जन्म कुंडली के अंदर या किसी की जन्म राशि में सूर्य देव आ जाते हैं लग्न में या जन्म राशि में, तो उसके जीवन के अंदर भी जितने भी प्रमाद है, जितने भी विषाद है, उन सभी को सूर्य देव दूर कर देते हैं। तो आपके लिए भी, मकर राशि वालों के लिए भी सूर्य काफी पॉजिटिव बनकर के आ रहे हैं एक महीने तक। अगर हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य 12वां रहेगा, शत्रु राशि का रहेगा। तो यहाँ पर आपके नेत्र विकार का ध्यान रखें, व्यसन और व्यभिचार का ध्यान रखें। किसी भी अनर्गल खर्चे के ऊपर आपको लगाम लगाना है, फिजूल खर्चा आपका अत्यधिक हो सकता है, गलत संगति आपकी पड़ सकती है या फिर गलत संगति के कारण कुछ झूठे इल्जाम आपके ऊपर लग सकते हैं। और सूर्य कमजोर होने के कारण, 12वां सूर्य होने के कारण आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ सकती है, आत्मविश्वास की कमी आ सकती है, माता के साथ और अपने पिता के साथ और पिता के भाइयों के साथ, चाचा ताऊ के साथ में भी किसी न किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आपको भी यानी कि कुंभ राशि वालों को सूर्य की आराधना एक महीने तक करनी चाहिए। एक बात बहुत अच्छी रहेगी कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये एक महीना आपके लिए काफी अच्छा है। कुछ लंबी यात्रा के योग बनेंगे, कुछ विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं तो वहाँ कुछ धन की भी प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं हम मीन राशि वालों के लिए सूर्य कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, मीन राशि से सूर्यदेव 11वें भाव में रहेंगे। मीन राशि से सिंह राशि षष्ठम राशि है, आप सभी को पता है।
षष्ठेश सूर्य एकादश भाव में विराजमान होंगे। वैसे एकादश भाव के अंदर सूर्य काफी अच्छे माने जाते हैं। अगर आपकी राशि से या आपकी जन्म कुंडली से सूर्य 11वें भाव में उपस्थित होते हैं तो ऐसे इंसानों के व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं। एक कुशल व्यापारी बन सकता है। ऐसा ही आपकी राशि से सूर्य 11वें भाव में होने के कारण आपके व्यापार में वृद्धि होगी। अगर आप छोटे मोटे कोई व्यवसायी हैं तो व्यवसाय के अंदर बढ़ोतरी होकर के बड़े व्यापारी आप बन सकते हैं। अगर आप किसी बड़े व्यापार से जुड़े हैं तो हो सकता है कि आपकी कंपनी, आपका व्यापार बड़ा रूप इस 1 महीने के अंदर ले सकती है। लेकिन षष्ठेश होने के कारण आपको यह ध्यान रखना है, क्योंकि जब षष्ठेश होकर के सूर्य लाभ भाव में होते हैं तो यहाँ पर पैसा किसी को उधार देना नहीं है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना। अगर आपके नीचे आपके नौकर इत्यादि काम करते हैं, अगर आपके कितने ही घनिष्ठ क्यों ना हो, कितने ही आपके संबंध उनके साथ मधुर क्यों ना हो, लेकिन इस 1 महीने तक आप किसी के ऊपर विश्वास ना करें। आपकी धन की तिजोरी, धन का लेन देन आप स्वयं अपने हाथों में ले लीजिए, अगर जहां तक संभव है। क्योंकि अगर आप छोटे मोटे व्यापारी हैं, छोटे मोटे बिजनेस से जुड़े हैं, तो अपने हाथों में अपनी देख रेख में पूरा आय व्यय का लेन देन आपको अपनी जिम्मेदारी से आपको करना है। नहीं तो आपके ही अपने लोग कुछ आपको आर्थिक नुकसान भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मेष राशि से मीन राशि वालों के लिए। जब 14 जनवरी के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 1 महीने तक जब सूर्य मकर राशि में रहेंगे, उसका शुभ और अशुभ प्रभाव मेष राशि से मीन राशि वालों के ऊपर क्या पड़ेगा, उसका हमने विश्लेषण किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। नमस्कार।